जल्दी आ जाए, मुझे आपसे फौरी बात करनी है। आयमा भाभी, ये कैसे आप कंधों पर उतरी हुई हैं आप? अपनी हद में रहो, जो बात करनी होगी वलीद के सामने करना। जाओ यहाँ से। के सामने भी बोलूंगी ना, घटिया इल्जाम जो आपने मेरे भाई पर लगाया ना, उसका जवाब मैं लेकर रहूंगी। समझ क्या रखा है आपने? हम इतने बेवकूफ हैं कि आपकी चोरियां भी अपने सर ले लेंगे। अपना गिल्ट छुपाने के लिए मेरे भाई को गुटी साबित करने की चाल आपकी नहीं चल पाएगी। अपनी बकवास बंद करो, और अगर मेरे किरदार के बारे में बात करने की जुर्रत की ना, तो मैं तुम्हारा जुर्रत तो मैं अब दिखाऊंगी। हमारे बाप जैसे भाई को चीट करने वाली के खिलाफ मैं कहां तक जा सकती हूँ? क्या बोला तुमने? क्या पागल हो गए तुम? क्या कर रही हो? क्या हुआ यहाँ पे? इनसे पूछे, इन्होंने अपना जुर्म छुपाने के लिए बात पर इतना घटिया इल्जाम क्यों लगाया? वलीद, अब मेरी बात सुने। बताओ ना, ये बात तुम ही बताओ, क्या हुआ यहाँ पे? भाई वो मैं इससे क्या पूछ रहे हैं आप? मैं आपको बताती हूँ वलीद, मैं यहाँ कमरे में आराम कर रही थी, ये बिना दस्तक दिए मेरे कमरे में मुंह उठाकर आ गया। जब मैंने इसे मना किया तो आयमा को ले आया, और अब ये दोनों मुझसे बिला वजह झगड़ा कर रहे हैं। आप खुद बताएं वलीद, आपकी गैर मौजूदगी में अपनी इज्जत की हिफाजत करना क्या गलत है? क्या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए? खुदा का खौफ खान भाभी, आप कॉल पर किसी से बात करी थी, आपने ये तक कहा कि आपको मोहब्बत थी, और जब इबादत ने आपसे पूछा तो आपने उस पर ही इल्जाम लगा दिया। एक लफ्ज और कहा ना, तुम्हारा मुंह नोच लूंगी मैं। शबार, मेरा शौहर यहाँ मौजूद है, अगर उसे कोई सवाल करना होगा तो वो मुझसे करेगा। तुम कौन होती हो मुझसे जवाब मांगने वाली? वलीद, मैं आपको बता, मैं यहाँ कमरे में आराम कर रही थी, लेटी भी अपनी दोस्त से बात कर रही थी कॉलेज। हम तो सिर्फ पुरानी यादें याद कर रहे थे कि कितनी मोहब्बत से हमने वक्त गुजारा था, कितनी मोहब्बत थी हमें, और ये लोग मुझ पे इतना घिनौना इल्जाम लगा रहे हैं। पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे हैं मेरे किरदार पर। और मैं आपको सच बताऊं ना, तो ये आपका भाई यही गलत नीयत से मेरे कमरे में दाखिल हुआ था। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, भाभी गलत बयानी से काम नहीं। वाह, उल्टा चोर कुछ बाल को डांटे, मुझ पर इतने घिनौने इल्जाम लगा रहे हैं ये। वलीद, अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है ना, तो आप खुद बात कर ले उससे, आप उससे पूछिए, मैं उसी से ही बात शबार, मुझे तुम पे भरोसा है। तुम पे यकीन करने के लिए मुझे किसी गवाह सबूत की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने भाई इबाद पर भी मुझे खुद से ज्यादा भरोसा है। यकीनन तुम दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, और अफसोस के साथ कहना पड़ा कि बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। प्लीज इस बात को अब यहाँ खत्म कर दो। आयमा, इबाद, तुम लोग जाओ यहाँ से, और इस घर में अब ये बात मुझे डिस्कस होती हुई नजर ना आए। जाओ तुम लोग। भाई दोपहर से घर पे, उन्होंने हमसे फिर भी आके बात नहीं की। हाँ, तो गलती हमारी भी है ना, हमें सोचना चाहिए था कि कॉल लड़की की भी हो सकती है। अच्छा ना, बस कर दो आयमा, बस भाई के यकीन पे यकीन करो। जिस तरह उन्होंने तुमसे पूछे बगैर तुम्हें बेगुनाह समझा, वैसे ही भाभी को उन्होंने बेकसूर ठहरा दिया। इसी बात से अंदाजा लगा लो ये सारी गलतफहमी थी। मुझे तो भाई के बारे में सोच के दुख हो रहा है, काश ये सब ना होता। I don't know what I was thinking. अच्छा, प्लीज काम डाउन। तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हें पानी देती हूँ। क्या हो गया शहबाज? बाहर को खत्म किरदार पर उंगली उठाई है। आपके भाई ने हैरेस करने की कोशिश की है। ऐसे अल्फाज इस्तेमाल मत करो। देखो, मैं जानता हूँ उन बच्चों को, तुम्हें भाभी नहीं अपनी माँ की तरह समझते हैं, वो ऐसा सोच भी नहीं सकते। माँ के साथ कौन करता है ऐसा? कौन करता है? गलत फहमी हो गई ना बाबा, जैसे बात को गलत फहमी हो गई थी कि तुम किसी लड़के से बात कर रही हो, उस तरह तुम्हें भी गलत फहमी हो गई है। लेकिन फिर भी मैं कह दूंगा उसको कि अंदर तुम्हारी कमरे की तरफ नहीं आएगा। उसे कहे मुझसे माफी मांगे, उसे कहे मुझसे माफी मांगे, और आयमा से भी कहे मुझसे माफी मांगे। जब बात खत्म हो गई तो फिर? बात खत्म नहीं हुई है, और बात ऐसे खत्म होगी ही नहीं, ये फाइनल है। वो लोग मुझसे माफी मांगेंगे, उनकी जरूरत नहीं होनी चाहिए आइंदा मुझ पर उंगली उठाने की। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि भाभी की बात? नहीं 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 नहीं, अल्लाह ना करे। मैं तो बस ये सोच के शर्मिंदा हूं कि शहवार को इतनी बड़ी गलतफहमी हुई कैसे। भाई मुझे भाभी का तो मालूम है, लेकिन आपको तो मुझ पे भरोसा है ना। सच बताएं ना, मैं अपनी नजरों में इतना गिर रहा हूं कि अपने साथ कुछ बुरा कर बैठूंगा। बात क्या हो गया तुम्हें? खुद को नुकसान पहुंचाने का तुमने सोचा भी कैसे? मैं आपकी इज्जत की हिफाजत के लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। जानता हूं, मैं जानता हूं। तो फिर आप आए क्यों?
खाने के लिए क्यों मना कर दिया? मैं सुलझा हुआ हूं यार, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। किस चीज में उलझे हुए थे भाई? मुझे बताएं, मैं हूं ना आपका बाजू, आपका छोटा भाई। यही तो उलझन है भाई, कहीं छोटे भाई को ये ना लगे कि बड़ा भाई उसके साथ ज्यादती कर रहा है। तो बात मेरे मुतालिक ही। मुझे बताएं भाई, आपको मेरी कसम, मैं नहीं सोचूंगा कुछ उल्टा सीधा। शहवार चाहती है कि तुम माफी मांग लो उससे। भाई मैं आपकी खुशी के लिए अपना सर भी कटा सकता हूं। माफी तो मामूली सी चीज। थैंक्स यार। तुम्हें लगा था तुम मुझे वलीद की नजरों से गिरा दोगे, लेकिन देख लो मैंने तुम्हें ही मुंह के बल गिरा दिया। आइंदा मेरे आसपास भटकने से पहले 1000 बार सोचोगे। मुझसे गलती हो गई, दोबारा नहीं होगी। बेहतरी भी इसी में ही होगी तुम्हारी। जी आप ठीक कह रही हैं। छोटे बड़ों की इज्जत करेंगे तभी इस घर में सब ठीक होगा। जी भाभी, आज जो हुआ हम दोनों को अफसोस है। तो ठीक है, फिर तुम भी माफी मांगो मुझसे। शहवान, इबाद ने माफी मांग तो ली है तुमसे, वैसे भी कहा सुनी दोनों तरफ से हुई थी। बस कर दे वलीद, यहाँ उंगलियां मेरे किरदार पर उठी हैं। आपने शायद सुना नहीं उस वक्त किस तरह ये किस लहजे में ये लड़की मुझसे बात कर रही थी। आखिर को इससे भी इस घर में मेरी हैसियत पता होनी चाहिए। इसीलिए आयमा, हाथ जोड़कर माफी मांगो मुझसे। जब तो आप भी नहीं थी भाभी। क्या मतलब? मतलब ये है कि इस घर में जो आपकी हैसियत है वो आप खुद भी समझें। बड़ा को जेब नहीं देता कि छोटा को नीचा दिखाने के लिए वो खुद इतने नीचे गिर जाए। देख रहे हैं आप कैसे जुबान चला रही है, इसीलिए से माफी मांगने का कह रही हूँ मैं। इसे तो कोई नदामत ही नहीं है, कोई शर्मिंदगी ही नहीं है। शहवार ये सही कह रही है, जितनी इस बारे में बात होगी उतनी ही बात आगे बढ़ेगी। समझने की कोशिश करो। हम इस टॉपिक को यहाँ पे खत्म क्यों नहीं कर सकते? मेरा सर वैसे ही फट रहा है दर्द से। प्लीज भाई आप प्लीज जाके रेस्ट करें। आपने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। मैं कुछ खाने के लिए भिजवाती हूँ। चलो बात। बिस्किट लो या मैं कुछ और लेके आऊं? नहीं अम्मी, बस ठीक। अरे क्या हुआ भाई, तुम लोग तो लड़की देखने जा रहे थे, गए नहीं? पूछे अपनी औलाद से। पहले तो दुरे शहवारी लेट आई और जब निकलने लगे तो तैमूर ने मना कर दिया। मना कर दिया? क्यों मना कर दिया? क्योंकि बाबा मुझे अच्छा नहीं लगता। आप लोग किसी बेटी वाले के घर जाएं, उनकी उम्मीदें जगाएं और फिर इनकार कर दें तो। सुन लिया आपने? अब इससे पूछे कि शादी कैसे होगी फिर। बताओ भाई। मैं किसी को पसंद करता हूँ। पर हमारे और उसके स्टेटस में बहुत फर्क है, इसलिए मैं कहते हुए थोड़ा हिचकिचा रहा हूँ। साफ साफ बात कर लें, बातें क्यों घुमा रहे हैं? कौन है वो लड़की? आयमा से शादी करना चाहता हूँ मैं। आयमा? आयमा कौन?